यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कोमल। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, सो अब ये वाली वीडियो नंबर 3 है इस चैप्टर की। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का ओवरव्यू देखा था कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में अकाउंट का मतलब क्या होता है। अकाउंट के बाद हमने अकाउंट का फॉर्मेट देखा था। अकाउंट के फॉर्मेट देखा था हमने। उसके बाद हमने डिस्कस करा था ट्रेडिशनल अप्रोच। क्लास 2 इस चैप्टर की वीडियो नंबर 2 में हमने डिस्कस करा था ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में, क्या होता है, कैसे कैसे अकाउंट्स को क्लासीफाई करा गया ट्रेडिशनल अप्रोच में, एंड उनके रूल्स क्या हैं जिसको हम 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो नंबर 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन मॉडर्न अप्रोच का। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में 2 तरीके की अप्रोच है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल अप्रोच को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। इस क्लास में हम मॉडर्न अप्रोच को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को 5 to 6 टाइप्स पे डिवाइड करा गया, क्लासीफाई करा गया। ठीक है, जिसमें हमारा एक है एसेट्स, एक है हमारा एसेट्स, उसके बाद है हमारा ड्राइंग्स, एक्सपेंस। ठीक है, एसेट्स, ड्राइंग एंड एक्सपेंस। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड कैपिटल। सो ये क्या है? मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को 5 से 6 तरीके से 6 टाइप से क्लासीफाई करा है, डिवाइड करा है। एक तरफ आ जाते हैं हमारे एसेट्स, ड्राइंग्स एंड एक्सपेंस, दूसरी तरफ आ जाता है हमारा लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड कैपिटल। ठीक है, अब सबको पता है एसेट्स क्या होती हैं। ठीक है, एसेट्स, ड्राइंग्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, इन चारों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें आप इनको डिटेल में देख सकते हो कि लाइबिलिटीज का एंड एसेट्स का मतलब क्या है, कैपिटल का, ड्राइंग्स का मतलब क्या है। इन सब पे सेपरेट वीडियोस बनी हुई हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो दैट आप इनको इंडिविजुअली इनके वीडियोस देख के इन टॉपिक्स को क्लियर कर पाएँ। ठीक है, एक्सपेंसेस का मतलब हम सभी जानते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे, जैसे सैलरी पे करना, रेंट पे करना, कमीशन पे करना, ये सब हमारे खर्चे होते हैं, ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। एंड इनकम्स वो होती हैं जो हमको रिसीव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें रेंट रिसीव हुआ है कहीं से, कमीशन रिसीव हुई है, तो ये हमारी इनकम्स होती हैं, यानी फ़ायदा होता है एक तरीके से। ठीक है, सो मॉडर्न अप्रोच में क्या कहा गया है, जो एसेट्स हैं, ड्राइंग्स हैं एंड एक्सपेंसेस हैं, जब ये इंक्रीज़ होते हैं तो इनको हम डेबिट करते हैं। इंक्रीज़ होते हैं तो हम इनको डेबिट करते हैं। डेबिट। और जब कम होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं, तो हम इनको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, मतलब जो एसेट्स हैं, एसेट्स जब इंक्रीज़ होंगे, बढ़ेंगे, तो हम उनको डेबिट करेंगे। जब कम होंगे, डिक्रीज़ होंगे, तो हमको क्रेडिट करेंगे। यही रूल्स ड्राइंग्स एंड एक्सपेंसेस के साथ भी है। जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज़ होते हैं, कम होते हैं, तो क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस में भी जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये डी है। ओके, सो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो एसेट्स हैं, एसेट्स मतलब हमारी संपत्ति जो होती है एक तरीके से। एसेट्स मतलब जो बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, फ्यूचर में बिजनेस के लिए अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करती हैं। एसेट्स जो होती हैं वो बिजनेस में यूज़ करने के पर्पज से होती हैं, है ना। तो एसेट्स जब भी इंक्रीज होंगी, बढ़ेंगी, तो हम उनको डेबिट करेंगे। जब भी डिक्रीज होंगी, कम होंगी, तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ड्राइंग्स मतलब जो ओनर होता है, जो वो अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए बिजनेस से कैश विड्रॉ करता है, गुड्स विड्रॉ करता है, या फिर एसेट्स को विड्रॉ करता है। तो जब ओनर अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है तो वो ड्राइंग्स होती हैं। तो जब ड्राइंग्स बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी, तो हम उनको डेबिट करेंगे, और जब वो डिक्रीज होंगी तो हम उनको क्रेडिट करेंगे। सेम एज एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब हमारे खर्चे, लाइक डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। रेंट पे करना, कमीशन पे करना, सैलरी, वेजेस, ये सब हमारे खर्चे होते हैं। तो जब खर्चे बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो हम उनको डेबिट करेंगे, कम होंगे तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, डी आर मतलब डेबिट, सी आर मतलब क्रेडिट। ये हमने लास्ट फर्स्ट क्लास में देखा था कि जो डेबिट एंड क्रेडिट है उनको हम एब्रीविएशन पे यूज़ करते हैं। डी आर एब्रीविएशन है डेबिट की, सी आर एब्रीविएशन है क्रेडिट की। अब देखते हैं इस वाले पोर्शन को। जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, जब वो इंक्रीज़ होंगी तो हम उनको क्रेडिट करेंगे, जब इंक्रीज़ होंगी तो क्रेडिट करेंगे, और जब डिक्रीज़ होगी तो हम उनको डेबिट करेंगे। ठीक है, सेम एज इनकम्स। इनकम्स जब हमारी बढ़ती हैं तो क्रेडिट, जब कम होती हैं तो डेबिट।
सेम एज कैपिटल, जब बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। ठीक है, सो इन तीनों का रूल एक जैसा है। जैसे देखिए लाइबिलिटीज़ क्या होती है, लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है देनदारी, जिम्मेदारी कुछ पे करने की। फॉर एग्जांपल बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, तो वो बिजनेस की लाइबिलिटी है, क्योंकि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जितने टाइम के लिए बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है उतने टाइम पीरियड के बाद वो जो लोन है वो रीपे करना है, लोन को लौटाना है। तो वो जो पे करने की जो जिम्मेदारी है, एक देनदारी है, वो लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटीज़ क्या होता है, जब लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं, जब कम होती हैं, डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, इनकम्स क्या होती है, जो हमें रिसीव हो, लाइक फॉर एग्जांपल बिजनेस ने रेंट रिसीव करा है ना, कमीशन रिसीव करी है कहीं से, या कोई भी किसी भी तरीके की इनकम बिजनेस को रिसीव हुई है। इनकम मतलब फ़ायदा एक तरीके से, या प्रॉफिट्स भी हम कह सकते हैं। इनकम हो, प्रॉफिट हो, गेन हो, जब वो बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम होते हैं तो डेबिट करते हैं। अब तीसरा है हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, बिजनेस में जो ओनर होता है, ओनर अपने बिजनेस में जो भी कुछ इन्वेस्ट करता है, चाहे कैश की फॉर्म में इन्वेस्ट करे, चाहे गुड्स इन्वेस्ट करे, एसेट्स इन्वेस्ट करे, तो वो कैपिटल होता है, राइट। जो ओनर होता है वो अपने बिजनेस में जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे कैश इन्वेस्ट करे, चाहे काइंड की फॉर्म में इन्वेस्ट करे, वो सब कैपिटल होती है। तो जो कैपिटल जब हमारी बढ़ती है, इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब कम होती है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, सो जो ये हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न अप्रोच है, उसमें हमारे ये इस पोर्शन में जो मैंने लिखे हैं 3 अकाउंट्स, एसेट्स, ड्राइंग्स एंड एक्सपेंसेस, ये एक तरफ है, इनके रूल्स एक जैसे हैं। एंड जो मैंने दूसरे साइड लिखे हैं लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड कैपिटल, इन तीनों के रूल्स एक जैसे हैं। ठीक है, एसेट्स, ड्राइंग एंड एक्सपेंसेस जब ये बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं तो हम इनको डेबिट करते हैं, और जब कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो हम इनको क्रेडिट करते हैं। देखिए इन तीनों के रूल्स एक जैसे हैं, इंक्रीज होते टाइम डेबिट और कम होते टाइम क्रेडिट। अब लाइबिलिटीज एंड इनकम एंड कैपिटल, इन तीनों के रूल एक जैसे हैं, जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, कम होंगे तो डेबिट। ठीक है, ये एक जैसे हैं। इसका पोर्शन और ये पोर्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर जब बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जब बढ़ते टाइम क्रेडिट हो रहा है, राइट। यहाँ पर कम होते टाइम क्रेडिट हो रहा है, डिक्रीज होते टाइम क्रेडिट हो रहा है, बट यहाँ पर डिक्रीज होते टाइम डेबिट हो रहा है। तो ये दोनों पोर्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, सो आपको याद रखना है ये तीनों का एक जैसा रूल है, इन तीनों का रूल एक जैसा है। सो आपको ऐसे ही इसको याद करना है। एसेट्स, ड्राइंग एंड एक्सपेंसेस तीनों एक जैसे हैं, बढ़ते टाइम डेबिट, कम होते टाइम क्रेडिट। लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड कैपिटल तीनों एक जैसे रूल्स हैं इनके, इंक्रीज होते टाइम क्रेडिट होंगे और डिक्रीज होते टाइम डेबिट होंगे। ठीक है, ये तीनों मतलब ये दोनों पोर्शन एक दूसरे से अपोजिट है। ये पोर्शन एक जैसा है, इन तीनों के रूल्स एक जैसे हैं। ये पोर्शन एक तरफ है, इन तीनों के रूल्स एक जैसे हैं, बट ये दोनों पोर्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये रूल्स आपको याद ही करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल जब हम आगे वाले चैप्टर में जर्नल एंट्रीज करेंगे तो उसमें पूरा हमारा लॉजिक है, अगर ये हमको याद ही करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैथ्स होती है, मैथ्स में हमको काउंटिंग है, टेबल्स है, वो याद ही करने होते हैं। उसके बाद हम हायर लेवल की मैथ्स धीरे धीरे करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बट हमको काउंटिंग है, टेबल्स में वो याद ही करने पड़ते हैं। उसी तरीके से ये रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, कि कब डेबिट करना है, कब किसे क्रेडिट करना है, ये हमको याद ही करने होंगे। इसके बेसिस पे आगे हम जर्नल एंट्रीज को बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। उसमें हमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब हमको डेबिट एंड क्रेडिट के ये वाले रूल्स जो हमने पढ़ रहे हैं, चाहे मॉडर्न अप्रोच में हो चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच में हो, अगर हम इन रूल्स को याद कर लेंगे, इन रूल्स को हमको याद ही करना होगा एक तरीके से, इन रूल्स को अगर हम याद कर लेंगे तो जो आगे हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो उसमें हमें कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें हमें सिर्फ समझना होता है। यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स हम अच्छे से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो वहाँ सिर्फ लॉजिक होता है लगाने वाला, वहाँ कुछ भी रट्टा नहीं मारना होता, वहाँ सिर्फ लॉजिक होता है समझने वाला। ठीक है, तो ये हमको याद करना ही होता है। जैसे मैंने आपको मैथ्स का बताया कि टेबल्स एंड काउंटिंग्स को याद ही करना होता है, उसके बाद ही क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वो कर पाते हैं, बट टेबल्स हमको याद ही करना होता है। सेम एज ये जो हमको डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स है वो हमको याद ही करने होंगे, उसके बेसिस पे हम आगे जर्नल एंट्री बनाएंगे जो ईजिली हो जाएंगे, बेस है उनका। ठीक है, सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आप इनको ऐसे याद कीजिएगा, एसेट्स, ड्राइंग एंड एक्सपेंसेस। एक तरह से इसको शॉर्ट में याद करने के लिए एक क्या कहते हैं वो, शॉर्ट में कुछ होता है निमोनिक्स टाइप हम बना सकते हैं, लाइक ADE और LIC, इनका फर्स्ट लेटर हम ऐसा याद कर सकते हैं निमोनिक्स की तरह,
लाइक ADE यानी एसेट्स, ड्राइंग एंड एक्सपेंसेस, इन तीनों का फर्स्ट लेटर ले लो ADE। जब ये इंक्रीज होंगे तो डेबिट, जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे इन सब का जो फर्स्ट लेटर ले लेंगे, लाइक लाइबिलिटीज़ का L, इनकम्स का I एंड कैपिटल का C। तो LIC जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगे तो डेबिट। ठीक है, ADE यानी ये पोर्शन, इसका ये रूल है। LIC इसका ये रूल है। तो ऐसे इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। चल बढ़ते हैं आगे। ये हमारे नेचर्स ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है, लाइक एसेट, ड्राइंग, एक्सपेंस, लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड कैपिटल, ये हमने जो डिवीजन कर रखा है इनका, ये नेचर के बेसिस पे कर रखा है। लाइक ये हमारे मतलब जैसे कोई पूछे कि भाई हमको आइडेंटिफाई करना है, तो एसेट, ड्राइंग, एक्सपेंस और लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड कैपिटल, ये हमारे अकाउंट्स के नेचर है ना। हम इनको नेचर ऑफ अकाउंट्स कह देते हैं। नेचर ऑफ अकाउंट के बेसिस पे हमने इनको ऐसे क्लासीफाई करा है। ठीक है, और ये हमारा इंक्रीज पोर्शन है, ये डिक्रीज पोर्शन है। तो ये तो मैं चाहे यहाँ पे लिख भी देती हूँ, हमारा इंक्रीज और ये हमारा डिक्रीज है। वैसे तो मैंने एरो बना ही दिया है, बट फिर भी ये हमारा इंक्रीज है, ये हमारा डिक्रीज है। ठीक है, ये हमारे नेचर ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। दूसरा आपको ये याद रखना है, एक्सपेंसेस की बात करी तो लॉसेस भी इसी में आ जाएंगे। ठीक है, एक्सपेंस हो, लॉस हो, वो इसी में आ जाएंगे। मैं यहाँ फ्लैश करके भी लिख देती हूँ, लॉसेस भी इसी में आएंगे, एक्सपेंस हो या लॉसेस हो। दूसरा इनकम्स है तो प्रॉफिट एंड गेन्स भी यहीं आएंगे, जिसे मैंने यहाँ पे स्लैश करके लिख दिया, प्रॉफिट्स एंड गेन्स। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा पहले से। ठीक है, फॉर दैट आपको कंफ्यूजन ना हो आगे। एक्सपेंस है, लॉसेज है, मतलब लॉसेज और एक्सपेंसेस दोनों का यही ट्रीटमेंट है, इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज है तो क्रेडिट। सेम एज इनकम के साथ प्रॉफिट्स एंड गेन्स, क्योंकि ये भी फायदे ही होते हैं हमारे, तो बढ़ेंगे तो क्रेडिट, कम होंगे तो डेबिट। ठीक है, दूसरा जो ओनर होता है, ओनर से रिलेटेड जो अकाउंट होता है वो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है। ये आपको याद रखना है, जो ओनर से रिलेटेड अकाउंट होता है वो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है। दूसरा सैलरी है, वेजिस है, ये पे का है, खर्चे हैं तो एक्सपेंस, यानी उस पर ये वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है, बैड डेट्स आपको पता होगा, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ फॉर दैट कंफ्यूजन ना हो। बैड डेट्स जो होता है वो हमारा एक तरीके से लॉस होता है, तो उसमें ये वाला रूल अप्लाई होगा। बैड डेट्स रिकवर, वो हमारी इनकम होती है एक तरीके से, तो उसमें ये वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है, सो डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है पर एक्सपेंस है, तो उसमें ये वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है, सो अब हम एक काम करते हैं, इस चैप्टर का एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट हमें और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। सो यहाँ पर मैंने लिया है एक क्वेश्चन, ये पूरा हमारा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिया। सो यहाँ पर मैंने लिया है एक क्वेश्चन जिसमें कह रहे हैं कि हमको नेचर ऑफ अकाउंट्स बताना है, यानी जो हमने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं उसके बेसिस पे इनके अकाउंट्स का नेचर बताना है हमको, इनके अकाउंट्स का हमको नेचर बताना है एंड बताना है कि इनकी इंक्रीज साइड को हम किस साइड शो करेंगे, डेबिट या क्रेडिट। ठीक है, सो देखिए फर्नीचर, फर्नीचर हमारा एसेट होता है ना। नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, जो एसेट, ड्राइंग, एक्सपेंस या लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड कैपिटल, ये जो हमने डिवाइड करे हैं जिनके बेसिस पे ये हमारे नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं। तो अब बताना है क्या चीज़ एसेट्स है, लाइबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है, ऐसे बताना है हमको। ठीक है, तो देखिए फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर हमारी एसेट होती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर हमारी एसेट होती है। अब एसेट साइड हमें अब पता होना चाहिए कि इंक्रीज क्या होता है, एसेट का इंक्रीज क्या होता है। देखिए एसेट का इंक्रीज मतलब डेबिट है ना, तो इंक्रीज साइड क्या होगा, डेबिट होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे डेबिट। क्लियर। सेकंड है हमारा रेंट पेड, रेंट पे करना हमारा क्या होता है, आप खुद सोचिए, रेंट पे करना क्या होता है, हमारा खर्चा होता है यानी एक्सपेंस होता है, तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। अब एक्सपेंस का इंक्रीज साइड किस साइड शो होगा, एक्सपेंस अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड शो होंगे। ठीक है, तो इसका इंक्रीज साइड हो गया डेबिट साइड। तीसरा है हमारा डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं आप खुद सोचिए, मेरे कहने से पहले आपके माइंड में खुद से रिप्लाई आना चाहिए। डेटर्स क्या होता है, डेटर्स हमारी एसेट होती है, तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट हो गया हमारा एसेट। ठीक है, एंड अगेन एसेट्स का इंक्रीज मतलब, एसेट का इंक्रीज मतलब डेबिट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेबिट। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। फोर्थ है हमारा कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव हुआ है यानी हमारी इनकम, एक तरीके से कमीशन रिसीव क्या है, हमारी इनकम है, तो हमारी इनकम है तो हम यहाँ लिख देंगे इनकम। नेचर ऑफ अकाउंट क्या हो गया, इनकम हो गया एक तरीके से। अब इनकम का डेबिट वो क्रेडिट क्या होता है, देखिए इनकम अगर इंक्रीज होगी, इनकम अगर बढ़ेगी तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसका इंक्रीज साइड होगा क्रेडिट। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा। फिफ्थ है हमारा क्रेडिटर्स, आप खुद सोचिए क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे बिजनेस ने गुड्स परचेज करे होते हैं क्रेडिट पे और उनको फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट हो गया लाइबिलिटीज। ठीक है,
नेचर ऑफ अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज़ होते हैं, तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ अकाउंट लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज किस साइड शो होगा, लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती है, मैंने आपको बताया था, तो इसको जो इंक्रीज साइड है वो है क्रेडिट साइड, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूछा है इनके नेचर ऑफ अकाउंट बताने हैं जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस करा, और उसके बाद उनका इंक्रीज साइड किस साइड शो होगा अगर वो बढ़ रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, अगेन एसेट्स डेबिट, इनकम्स होती हैं इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होते हैं। मैं कैसे पता लगा रहे हैं, जो हमने अभी यहाँ पर रूल्स पढ़े हैं इंक्रीज और डिक्रीज के, ठीक है। फिफ्थ था हमारा लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती हैं तो अगेन हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है। लास्ट है हमारा सैलरी पेड, सैलरी पेड, सैलरी पे करना मतलब खर्चा है, एक्सपेंस है, तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, सैलरी पे करना हमारा एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस का इंक्रीज हम किस साइड शो करते हैं, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट साइड शो करते हैं, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे डेबिट, ठीक है। सो ये हमने क्वेश्चन करके देखा, इनके हमने नेचर ऑफ अकाउंट बताया, और नेचर ऑफ अकाउंट बताने के बाद इनका इंक्रीज किस साइड शो होगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, वो हमने बताया यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको मॉडर्न अप्रोच क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। आपको ये वीडियो समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कॉमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइज।